आज हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में जानेंगे। और पहले तो हम ये जानेंगे कि गॉल ब्लैडर क्या होता है। गॉल ब्लैडर एक पित्त की थैली होती है जिसमें लीवर से जो एक्स्ट्रा आया हुआ बाइल यानी पित्त जो है, जिसे हम पित्त बोलते हैं, वो स्टोर होता है। उसका काम क्या होता है, जैसे ही हम खाना हमारे फूड पाइप में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उसका काम होता है पित्त को पुश करके वहां तक पहुंचाना। ठीक है। गॉल ब्लैडर में जो पित्त बनता है वो 70% कोलेस्ट्रॉल से बनता है। इसके लिए जो गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्म होते हैं वो 70% कोलेस्ट्रॉल के कारण फॉर्म होते हैं, जिसके सेडिमेंटेशन, जिसके बैठने के कारण वहां पे पथरी फॉर्म हो जाती है। अब गॉल ब्लैडर की जो पथरी है वो अपने आप से बाहर नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि कभी कभी उसके निकलने के चैनल में कभी कभी वो ब्लॉक कर सकती है, जिसके कारण से पित्त की थैली में यानी गॉल ब्लैडर में सूजन आ सकती है, जिसे हम बोलते हैं कोलेसिस्टाइटिस, जो कि एक बहुत पेनफुल और फीवर वाली कंडीशन है। इसलिए उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए किसी को भी अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो एटलीस्ट एक बार एक प्रायर कंसल्टेशन करके एक क्लियरिटी ले लेनी चाहिए कि उसको ऑपरेशन कब प्लान करना है। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर में भी स्टोन बहुत प्रकार के होते हैं। मल्टीपल गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी हो सकते हैं, सिंगल सॉलिटरी भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स हैं वो आपके नीचे की जो कॉमन बाइल डक्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें जा रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जाने के बाद पित्त की थैली में और पैंक्रियाज में दोनों में सूजन आ सकती है। और जो ये एक छोटा सा ऑपरेशन करके हम गॉल ब्लैडर को निकाल के उस पथरी का इलाज कर सकते हैं, वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर में कन्वर्ट होता है, जिसमें हमें एंडोस्कोपी भी करनी पड़ती है ईआरसीपी के साथ, जिसमें फिर हमें गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना पड़ता है और उसके बाद हमें स्टेंट रिमूवल का भी काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी भी पेशेंट को डायग्नोज्ड है कि उसको गॉल ब्लैडर स्टोन है या उसे बार बार सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक एसिडिटी, एपिगैस्ट्रिक पेन, तो उसको हमेशा एक असेसमेंट ज़रूर लेना चाहिए। एक बार अपने नियरेस्ट डॉक्टर स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, जिससे उसको ये क्लियरिटी रहे कि उसे अब आगे क्या करना है और उस समय क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जैसे किसी भी पेशेंट को अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वो मेरे पास आता है, तो मैं उसको यही एडवाइस देता हूँ कि ऑयली और बाहर का खाना बंद कर दो जब तक ऑपरेशन नहीं करा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके कारण से क्या होता है, हमारे जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है और टाइमली स्मॉल स्मॉल मील्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। अगर स्टिल तब भी ये करने के बावजूद भी ये सिम्टम्स बने हुए हैं, तो मैं हमेशा सबको यही एडवाइस करता हूँ कि इसको प्लान तरीके से इसको ऑपरेट करके ख़त्म कर देना चाहिए। ये ऑपरेशन एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसे हम बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी। ये लैप्रोस्कोपिक मतलब दूरबीन से करने वाला ऑपरेशन। ये ऑपरेशन हम एक दिन में करके अगले दिन पेशेंट को डिस्चार्ज भी भेज देते हैं और उसके 10 दिन में हम पेशेंट के स्टिचेस भी निकाल देते हैं। लेकिन उन 10 दिन में पेशेंट अपना रेगुलर काम करता है, कुछ एक चीज़ें छोड़ के, जैसे भारी नहीं उठाना होता है उसको, और ये कुछ एक बेसिक जो रिकवरी वाली चीज़ें रहती हैं। तो इसके लिए कभी भी किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंडिविजुअल को आपकी जानकारी में अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन आता है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा या जाऊँगी तो डॉक्टर मुझे ऑपरेशन करने के लिए बोलेगा। वो आपको ऑपरेशन करने के लिए इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। गॉल ब्लैडर की पथरी खुद से नहीं निकलती है, ये बात याद रखिएगा। उसके लिए हमें एक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कभी-कभी लोग गॉल ब्लैडर की पथरी को तोड़ के बाहर निकालने का ट्राई करते हैं। अच्छी बात है, अगर होता है तो नथिंग लाइक इट, बट मेरी जानकारी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि अगर मान लीजिए बड़े साइज़ की पथरी है और गलती से टूट के वो छोटी हो गई, तो उसका नीचे सीबीडी में यानी कॉमन बाइल डक्ट में जाके अटकना बहुत कॉमन हो जाता है। इसलिए मैं सबको यही एडवाइस करता हूँ कि एक बार अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन डायग्नोज हुआ है, तो उसको प्लान तरीके से, प्लानिंग से उसको ऑपरेट करके ख़त्म करिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि ऑपरेशन के बाद कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि जो ऑपरेशन कराने आते हैं कि सर हमने ऐसा सुना है कि गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद हम ऑयली नहीं खा सकते, तेल नहीं खा सकते, मसाले नहीं खा सकते या डाइजेशन प्रोसेस हमारा स्लो हो जाएगा। तो मैं ये आज एकदम क्लियर करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता।
एक नॉर्मल आदमी गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है। लेकिन हाँ, मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ, किसी भी चीज़ को ज़्यादा करना कभी भी अच्छा नहीं। एक पेशेंट अगर ज़्यादा शुगर खाएगा तो उसको डायबिटीज़ हो सकता है, ज़्यादा नमक खाएगा उसके बीपी के इशू हो सकते हैं, ज़्यादा ऑयली खाएगा उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली हमें कभी भी किसी चीज़ के एक्सेस में नहीं जाना है। लिमिटेड और कैलकुलेटेड टाइट्रेशन में अगर पेशेंट फॉलोअप में सब कुछ कर रहे हैं तो उनको सब कुछ परमिसिबल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप ये मत खाओ, वो मत खाओ या डाइजेशन स्लो होगा, ऐसा कुछ नहीं। आज इतने हज़ारों पेशेंट हमने ऑपरेट किए हैं, कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आता भी है तो उसका क्योर होता है, और उसका क्योर होने के बाद हम उसको पूरा हेल्प करते हैं कि उसकी लाइफ़स्टाइल इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, कि उसको पानी कितना पीना चाहिए, उसको फल कितने खाने खाने चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। क्यों? क्योंकि उससे ये पता चलता है पेशेंट आपकी बात को कितना फॉलो कर रहा है या हमारी बात को कितना फॉलो कर रहा है। उस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एंड इसी नोट पे मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।